उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ लाखों लोग रोजाना आते जाते रहते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। इसी वजह से लखनऊ के रेलवे स्टेशन चारबाग के आसपास तो हर तरीके के होटलों की भरमार है। उससे सटे इलाकों का भी यही हाल है। ऐसा ही एक इलाका है नाका हिंडोला। यहाँ भी छोटे बड़े तमाम होटल हैं। नाका हिंडोला का मोहल्ला है विजयनगर में। गुरुद्वारे के पीछे एक होटल है सिंह होटल एंड पंजाबी रसोई। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नितिन कुमार। आप सबका वेलकम करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल द स्टोरी तक में। तो आज की इस एपिसोड नंबर 12 में हम एक बेहतरीन क्राइम लव स्टोरी के बारे में बात करेंगे। और ये जो स्टोरी रहने वाली वो रियल स्टोरी है, हमारे आसपास के समाज से निकली हुई एक कहानी है। तो कहीं ना कहीं जो रियल कहानियाँ होती हैं वो हमारी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं। अगर कोई कहानी आपके जीवन में इम्पैक्ट डालती है तो उससे आपको कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलता है। तो मेरा मेन फोकस सही है कि आप इस स्टोरी से कुछ नया सीखें और आपको मज़ा भी आए कि आजकल चल क्या रहा है देश में, दुनिया भर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 16 सितंबर की सुबह 11 बजे के आसपास होटल का कर्मचारी मोहन बहादुर बेसमेंट में बने कमरों की ओर गया तो गैलरी में उसे एक बच्चा रोता हुआ दिखाई दिया। वह लपक कर बच्चे के पास पहुंचा, जैसा कि आमतौर पर लोग करते हैं, छोटे से बच्चे को उठा लेते हैं। वो बच्चा 4 साल के आसपास रहा होगा। उसने उसे गोद में उठाकर पुचकारते हुए पूछा, क्या हुआ बेटा, मम्मी ने मारा क्या? तो उस बच्चे ने कहा, नहीं नहीं, मम्मी ने नहीं मारा, मम्मी को पापा मारकर भाग गए। ये बच्चे ने कहा, मारकर भाग गए पापा? कहाँ भाग गए? उस मोहन ने पूछा। तो बच्चा रोते हुए बोलता है, पता नहीं, मोहन बहादुर को पहले लगा कि पति पत्नी में मारपीट हुई होगी या रही होगी, इसलिए बच्चा रोते हुए बाहर आ गया। लेकिन अब उसे मामला कुछ और ही लगा, इसलिए उसने पूछा, मम्मी कहाँ है? उसने कहा, वह तो बाथरूम में पड़ी है। तुम किस कमरे से बाहर आए हो? मोहन ने जल्दी से पूछा। तो बच्चे ने कमरा नंबर 102 की ओर इशारा कर दिया। मोहन बच्चे को गोद में लिए कमरे के अंदर बने बाथरूम में पहुंचा तो वहां की हकीकत देख करके वो परेशान हो उठा। बाथरूम में एक महिला की अर्धनग्न लाश पड़ी हुई थी। बच्चे ने उसकी लाश की ओर अंगुली से इशारा करके कहा, यही मेरी मम्मी है, पापा इन्हें मारकर भाग गए हैं। लाश देखकर मोहन बच्चे को गोद में उठाए लगभग भागते हुए होटल के मैनेजर राम कुमार के पास पहुंचा। उसने पूरी बात बताई। होटल में अफरा तफरा मच गई। होटल के सारे कर्मचारी इकट्ठा हो गए। मैनेजर राम कुमार ने स्वयं कमरे में जाकर देखा तो लाश देखकर उनके भी हाथ पांव फूल गए। उन्होंने तुरंत होटल मालिक राजकुमार और स्थानीय थाना नाका हिंडोला पुलिस को घटना की सूचना मिलते ही इंस्पेक्टर विजय प्रकाश ने पहले तो इस घटना की सूचना पुलिस अधिकारियों को दी। उसके बाद खुद पुलिस कर्मियों के साथ लेकर सिंह होटल पहुंच गए। होटल मालिक राजकुमार उनका इंतजार बाहर कर रहे थे। उनके पहुंचते ही वह उन्हें साथ लेकर के बेसमेंट स्थित उस कमरे पर पहुंच गए जिसमें वो लाश पड़ी हुई थी। लाश कमरे के बाथरूम में अर्धनग्न अवस्था में थी। सरसरी तौर पर निरीक्षण करने के बाद मृतका के हिस्से पर कपड़ा डलवाया गया। मृतका की उम्र लगभग 22 से 23 साल रही होगी। उसके गले को किसी तेज धारदार हथियार से काटा गया था, जिससे निकला खून गर्दन से लेकर पीठ के नीचे तक जमीन पर फैल गया था। इंस्पेक्टर विजय प्रकाश सिंह लाश का निरीक्षण कर ही रहे थे कि एसपी अजय कुमार और सीओ केसर बाग हरदेश कठेरिया भी फॉरेंसिक टीम के साथ होटल पहुंच गए। फॉरेंसिक टीम घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने में लग गई तो पुलिस अधिकारी होटल के मालिक और मैनेजर से पूछताछ करने लगे। कमरे की तलाशी में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं मिली जिससे मृतका या उसके पति के बारे में कुछ पता चल सके। पुलिस अधिकारियों ने बच्चे को अपने पास बुलाकर पुचकारते हुए प्यार से पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने डरते हुए बोला कि मेरा नाम आयुष है, जो कि स्कूल का नाम है। घर में मुझे सब शिवा कहते हैं। बच्चे ने जवाब में बताया। तुम्हारी मम्मी को किसने मारा? उन्होंने पूछा। तो उसने कहा, पापा ने मारा है। पापा ने मम्मी को कैसे मारा? एसपी अजय कुमार ने पूछा। तो बच्चे ने कहा, पहले तो पापा ने मम्मी को खूब मारा, मम्मी खूब रो रही थी, फिर भी पापा उन्हें मारते रहे। पापा उन्हें मारते हुए बाथरूम में ले गए, वहाँ मम्मी बेहोश हो गई। इस तरीके से उन्हें तोतलाती हुई जबान से बताया। मम्मी को मारते देखकर मैं ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। पापा ने मुझे गोद में उठाया और बिस्तर पर लिटा दिया।
कुछ देर में मैं तो सो गया। सुबह उठकर देखा तो मम्मी मर चुकी थी। पापा नहीं दिखाई दिए तो मैं रोने लगा और रोते हुए कमरे से बाहर आया तो अंकल ने मुझे गोद में ले लिया। उसने इस तरीके से बताया। पुलिस अधिकारियों ने बच्चे को एक महिला सिपाही के हवाले करके उस बच्चे को कुछ खिलाने पिलाने को कहा। इसके बाद होटल के मैनेजर राम कुमार से मृतका के बारे में पूछताछ की गई तो उसने बताया कि कल यानी 15 सितंबर को की रात 11 बजे एक आदमी पत्नी और बेटे के साथ आया था। उसने अपना नाम बबलू, पत्नी का नाम सीमा और 4 वर्षीय बेटे का नाम आयुष उर्फ शिवा बताया था। कमरा मांगने पर मैंने उससे आईडी मांगी तो उसने अपना आधार कार्ड दिया। तब काफ़ी रात हो चुकी थी इसलिए उसको उसकी फ़ोटो कापी नहीं हो सकी, इसलिए मैंने उसका आधार कार्ड रख लिया और उसे कमरा नंबर 102 की चाबी दे दी। होटल का वेटर उसका सामान लेकर कमरे तक पहुंच गया। कमरे में जाने के कुछ देर बाद बबलू चारबाग गया और वहां से खाना ले आया। सुबह 6:30 बजे बबलू ने मेरे पास आकर कहा कि मुझे आधार कार्ड की ज़रूरत है, इसलिए आप मुझे मेरा आधार कार्ड दे दीजिए। थोड़ी देर में दुकान खुल जाएगी तो मैं फ़ोटोकॉपी आपको करा करके दे दूँगा। चिंता की कोई बात नहीं, मेरी पत्नी और बच्चा होटल में ही है। मैंने आधार कार्ड दे दिया और वह कमरे में गया और अपना बैग लेकर चला गया। उसकी पत्नी और बच्चा होटल में ही थे, इसलिए मैंने सोचा कि वह लौटकर आएगा, लेकिन वह लौटकर नहीं आया। जब आयुष रोता हुआ कमरे से बाहर आया तो पता चला कि उसकी पत्नी की हत्या करके वो भाग गया है। बबलू भले ही आधार कार्ड लेकर चला गया था, लेकिन उसका नंबर उस पर लिखा था और उसका पता भी लिखा था। मोबाइल नंबर होटल के रजिस्टर में लिख गया था। पुलिस ने उसका आधार नंबर, पता और मोबाइल नंबर नोट कर लिया। इसके बाद घटनास्थल की कार्रवाई निपटाकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भिजवा दिया गया। जो थाना था नाका इंडोला के थाना प्रभारी विजय प्रकाश बच्चे को साथ लेकर थाने आ गए और होटल मालिक राजकुमार को भी ओर से मृतका सीमा के पति बबलू के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करा दिया। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने होटल में दर्ज आधार कार्ड के पते और मोबाइल नंबर की जांच कराई तो दोनों फर्जी निकले। आधार कार्ड के अनुसार बबलू का पता RZ30 स्मितापुरी पार्क रोड नई दिल्ली लिखा था, जो फर्जी पाया गया था। आधार कार्ड में 2 नंबर गलत थे। कमरे में कुछ ऐसा नहीं था जिसके हत्यारे के बारे में, मृतका के बारे में कुछ पता चल सके। इंस्पेक्टर विजय प्रकाश सिंह सोच रहे थे कि अब क्या किया जाए। तभी उनकी नज़र आयुष पर पड़ी। वह स्कूल की ड्रेस पहने था। उन्होंने उसकी स्कूली शर्ट के कॉलर पर लगे टैग को देखा। उसमें लेबल लगा था, उसमें स्टार यूनिफॉर्म लिखा था। इसका मतलब ड्रेस जिस कंपनी में तैयार की गई थी उसका स्टार यूनिफॉर्म था। स्कूल ड्रेस तैयार करने वाली कंपनी के बारे में शायद इंटरनेट से कुछ पता चल जाए, या सोचकर उन्होंने इंटरनेट पर सर्च किया तो कंपनी का पता और फ़ोन नंबर मिल गया। पुलिस ने उस फ़ोन नंबर पर संपर्क किया। जबकि कंपनी के बारे में पता चल गया तो पुलिस ने व्हाट्सएप द्वारा आयुष और उसकी ड्रेस की फ़ोटो कंपनी को भेजी तो कंपनी ने बताया कि यह ड्रेस एक प्ले स्कूल की है जिसका पता है M24 चाणक्य प्लेस, डाबड़ी, नई दिल्ली। यह जानकारी मिलने के बाद पुलिस की एक टीम नई दिल्ली पहुंची। इस पुलिस टीम ने प्ले स्कूल के प्रबंधक को आयुष को फ़ोटो दिखाकर पूरी बात बताई तो प्रबंधक ने स्कूल के रजिस्टर से आयुष के घर का पता लिखा दिखा दिया। आयुष के माता पिता स्कूल से कुछ दूरी पर सीतापुरी कॉलोनी में अवधेश के मकान में किराए पर कमरा लेकर रहा करते थे। पुलिस टीम ने अवधेश से पूछताछ की तो पता चला कि उसके किराएदार का नाम बबलू नहीं बल्कि मणिकांत मिश्रा है और वह गोरखपुर के थाना सैजनवा के मोहल्ला डुगडुगिया का रहने वाला है। उसके पिता का नाम विश्वभरनाथ मिश्रा है। सीमा उसकी ब्याहता पत्नी नहीं बल्कि दोनों लिविंग रिलेशनशिप में रहते थे। पुलिस टीम ने दिल्ली से ही इंस्पेक्टर विजय प्रकाश को फ़ोन करके सीमा के असली हत्यारे का नाम पता बता दिया। इसके बाद विजय कुमार ने दूसरी पुलिस टीम गोरखपुर भेज दी। 19 सितंबर को गोरखपुर गई पुलिस टीम ने स्थानीय पुलिस की मदद से मणिकांत के घर छापा मारा तो वह घर पर ही मिल गया। पूछताछ में उसने केवल सीमा की हत्या का नाम अपराध कबूल नहीं किया बल्कि हत्या में प्रयुक्त सब्जी काटने वाला चाकू भी बरामद कर दिया। पुलिस टीम मणिकांत को गिरफ्तार करके लखनऊ ले आई। थाने में की गई पूछताछ में मणिकांत ने सीमा की हत्या की जो कहानी सुनाई वह कुछ इस प्रकार थी। उत्तर प्रदेश के जिला गोरखपुर के थाना पिपराइच के पुखरबिंडा गांव में रहता था कमल सिंह। उसके परिवार में पत्नी और एक बेटी थी सीमा। वह अपराधी प्रवृत्ति का था, इसलिए पत्नी और बच्चों का खास ध्यान नहीं देता था। वैसे भी ज़्यादातर जेल में ही रहता था।
इसलिए पत्नी और बेटे अपने मन के मालिक थे। सीमा खूबसूरत भी थी और महत्वाकांक्षी भी। वह जवान हुई तो उसकी खूबसूरती लोगों की आंखों में बैठ गई। उसे जो भी देखता देखता ही रह जाता। जिसका बाप अपराधी हो उसके घर का माहौल वैसे तो अच्छा नहीं होता, क्योंकि उसके साथ उठने बैठने वाले कोई अच्छे लोग तो होते ही नहीं। कमल के यहाँ भी उसी के जैसे लोग आते जाते थे। जवान बेटी को ऐसे लोगों से दूर रखना चाहिए, लेकिन कमल को इस बात की कोई चिंता ही नहीं थी। वह सभी को घर के अंदर ही बैठाता था। बदमाश प्रवृत्ति का व्यक्ति किसी का नहीं होता, इसलिए उन सब की नज़रें कमल की जवान बेटी पर जम गई थी। बगल के ही गांव भरट का रहने वाला लड़का कमल के यहाँ आता जाता रहता था। वह भी अपराधी प्रवृत्ति का था। वह कुंवारा था, इसलिए उसने कमल सिंह के सामने सीमा से शादी करने का प्रस्ताव रखा। तो कमल सिंह ने सोचा उसकी बेटी शादी तो करनी ही है। अगर वह अपने हिसाब से शादी करेगी तो दुनिया भर का इंतजाम और दान दहेज के लिए काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ेगा। यदि वह सीमा की शादी इस लड़की से कर देता है तो वो अपने पास से एक पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, बल्कि वह चाहे तो इस लड़के से कुछ पैसा भी ले सकता है। लड़का उसे पसंद था, इसलिए उसने सीमा की शादी उस लड़के से कर दी। शादी होने के बाद आपको ये पता होगा कि दोनों, उसके पिता और जो लड़का था, दोनों एक ही प्रवृत्ति के थे, यानी कि उनका दिमाग कुछ शैतानी खुरपाती वाला दिमाग था। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको शिक्षा ये मिलती है कि जो जैसा होता है उसके साथ वैसा ही लोग मिलते हैं और वैसे ही बर्ताव वाले लोग मिलते हैं। तो ये टिट फाट टैट जैसी कहानी हो गई। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न मिले।